अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने शान करीमी के सदक़े बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है माल जमा करने का जुनून। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह तकासुर आयत नंबर 1 पारा नंबर 30। तर्जुमा: ज़्यादा माल जमा करने की तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसान की एक बुरी खसलत को बयान फरमा रहे हैं कि वो ये है कि इंसान बेहद लालची है, माल जमा करने में बेहद लालची है। उसका लालच ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। कहता है और माल आ जाए और माल आ जाए। जो उसके पास होता है वो उसे कम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के चक्रों में रहता है और आ जाए और आ जाए। और ये इसकी लालच इसे कब्र तक पहुंचा देती है और ये मर जाता है। आज के पुरफितन दौर के अंदर माल जमा करने की दौड़ लगी हुई है। जिसकी जेब के अंदर 10 रुपये हैं वो चाहता है कि 10 से 100 हो जाएं और जिसके पास अरबों डॉलर हों वो भी कहता है कि और माल आ जाए और माल आ जाए। और ये हवस जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, मुसलसल बढ़ती ही चली जा रही है। जो कि एक गरीब आदमी है उससे पीछे जो कि एक माजूर आदमी है वो ये चाहता है कि किसी तरह मेरे पाँव ठीक हो जाएं, मैं चलने के काबिल हो जाऊं। वो इस बात पे शुक्र अदा नहीं करता कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे टांगे तो सलामत दी हैं। अगर पाँव ख़राब हो गए तो इसमें क्या बात है। उससे जो अच्छा आदमी है, अमीर है, वो चाहता है कि मैं कोई खूबसूरत अच्छा जूता ख़रीदूं। और उससे अच्छा अमीर आदमी वो ये चाहता है कि मैं सवारी के लिए साइकिल वगैरह ख़रीदूं। और उससे अच्छा आदमी ये चाहता है कि मैं सवारी के लिए मोटरसाइकिल वगैरह ख़रीदूं। उससे अच्छा आदमी ये चाहता है कि मैं सवारी के लिए कार ख़रीदूं। उससे अच्छा अमीर आदमी ये चाहता है कि मैं सवारी के लिए आला से आला कार ख़रीदूं। और उससे अच्छा ये आदमी ये चाहता है कि मैं सवारी के लिए हेलीकॉप्टर ख़रीदूं। इस तरह इंसान की हवस ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेती, आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। अपने से गरीब की तरफ नहीं देखा जाता, अपने से आला की तरफ देखा जाता है। और एक जुनून सी है कैफियत इंसान के ऊपर छाई हुई है और इंसान बहुत ज़्यादा हरीस हो गया है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो दूसरों को देखकर, अमीर लोगों को देखकर जलते हैं कि ये चीज़ इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे अल्लाह ने क्यों नहीं दी। अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की नेमत जो उनके पास होती है उस पर शुक्र नहीं करते और अल्लाह तबारक व तआला की तकसीम के ऊपर राज़ी नहीं होते, हसद करते हैं और हसद जो है नेकियों को खा जाता है। अब
कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व ताला माल जमा करने के मुतल्लिक माल के मुतल्लिक क्या फरमाते हैं। पहली कुरान पाक की आयत है व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, सूरह हदीद आयत नंबर 20। तर्जमा, और दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है, यानी दुनिया का जो माल है ये धोखे का माल है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम औ अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 9। तर्जुमा, ए ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दें, और जो ऐसा करेगा तो वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। इस आयत में बताया यह गया है कि जो बंदे का माल होता है और बंदे की औलाद होती है वो इंसान को अल्लाह तबारक व ताला के ज़िक्र से, नमाज से, इबादत से दूर ना कर दें, दूर ना ले जाएं, इंसान दुनिया के अंदर ही ना खो जाए। अगर कोई इंसान इस तरह दुनिया के अंदर खो जाता है तो यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तीसरी जगह अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद के अंदर माल के मुतल्लिक फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, सूरह तगाबुन आयत नंबर 15। सिवाय इसके नहीं तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना, यानी कि जो इंसान की औलाद है और जो उसका माल है वो इंसान के लिए फितना है, आजमाइश है। 4 आयतें कुरान पाक से माल के मुतल्लिक पेश करने के बाद अब तकरीबन 5 अहादीस माल के मुतल्लिक पेश करूँगा। उनमें से पहली हदीस है, रावी हैं हज़रत मुतरफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त सूरह तकासुर की तलावत फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम कहता है कि मेरा माल, मेरा माल। ए इब्ने आदम, तेरा माल वही है जो तूने खा कर फना कर दिया, या पहन कर बोसीदा कर दिया, या सदका करके आगे भेज दिया। हवाला मुस्लिम शरीफ, किताब अज़्ज़ुहद वर्रिकाक, सफ़ा 1582, हदीस नंबर 2958। इस हदीस मुबारका के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने आदम यानी कि आदम की औलाद के मुतल्लिक फरमाते हैं कि आदम की औलाद ये कहती है कि मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल। हालांकि इंसान का माल सिर्फ वही है जो उसने खा लिया, जो उसने पहन लिया और जो उसने आगे सदका कर दिया। आज के दौर के इंसान बाज़ कंजूस भी होते हैं, वो ना तो वो पहनने के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, ना वो खाने के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, और ना वो अल्लाह तबारक व ताला ही की राह के ऊपर खर्च करते हैं। इस तरह वो उनका माल है ही नहीं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, क्योंकि ना तो वो खाने पर खर्च करते हैं, ना वो पहनने पर खर्च करते हैं, और ना वो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सदका वगैरह करते हैं। दूसरी हदीस है, रावी अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा कहता है कि मेरा माल, मेरा माल, इसके लिए तो इसके माल से सिर्फ 3 चीज़ें हैं, जो इसने खाकर फना कर दिया, जो इसने पहन कर बोसीदा कर दिया, जो किसी को देकर ज़ख़ीरा कर लिया यानी सदका वगैरह कर दिया। इसके अलावा जो कुछ भी है वो जाने वाला है, वो इसको लोगों के लिए छोड़ने वाला है। हवाला मुस्लिम शरीफ, सफ़ा नंबर 1582, हदीस नंबर 2959। इस हदीस मुबारका के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अगर वो 3 कामों के ऊपर माल खर्च नहीं करता तो वो माल उसका है ही नहीं, वो माल लोगों का हो जाएगा, उसका नहीं रहेगा। जैसा कि देखा जाता है कि
एक इंसान मर जाता है और पीछे लाखों करोड़ों की जायदाद छोड़ जाता है और पता नहीं उसने कैसे जायज़ या नाजायज़ तरीके से कमाया होता है, और उसकी औलाद लोग वगैरह उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं, हालांकि उसने अपने जीते जी अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा नहीं उठाया, यानी कि अपनी आखिरत के लिए सदका वगैरह नहीं किया और लोगों के लिए छोड़ के चला गया। मेहनत उसने की और इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। क़यामत के दिन जवाबदा वो होगा कि कैसे उसने माल कमाया और उससे मज़े लोग कर रहे हैं। अब तीसरी हदीस है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माल के मुतल्लिक। रावी उमर बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो, रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम मुझे तुम्हारे गरीब हो जाने का डर नहीं है, मुझे तो इस बात का डर है कि दुनिया तुम पर कुशादा ना हो जाए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर हुई थी, फिर तुम इसमें रगबत कर जाओ जैसे वो लोग रगबत कर गए, और ये तुम्हें हलाक कर दे जैसे इन्हें हलाक कर दिया। हवाला बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 363, हदीस नंबर 3158। इस हदीस मुबारक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के मुतल्लिक़ फरमा रहे हैं कि मुझे तुम्हारे गरीब हो जाने का डर नहीं है, बल्कि इस बात का डर है कि तुम्हारे ऊपर दुनिया कुशादा हो जाए, यानी कि तुम्हें मालो दौलत से नवाजा जाए और फिर तुम उसी के अंदर डूब जाओ। अल्लाह तबारक व ताला की याद को छोड़ दो, नमाज पढ़ना छोड़ दो, अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र को छोड़ दो, ज़कात अदा करना छोड़ दो, हज अदा करना छोड़ दो, दीन इस्लाम से मोहब्बत तुम्हारी ख़त्म हो जाए। इस बात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर है। और ये बात कि अल्लाह तबारक व ताला की याद को छोड़ देना ये इंसान को हलाक कर देता है, जैसे कि पिछली उम्मतों के लोग हलाक हुए। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल के मुतल्लिक़ क्या फरमाते हैं। चौथी हदीस है, रावी अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मालो असबाब की कसरत से मालदारी नहीं होती, बल्कि मालदारी तो दिल का गनी होना है। खुदा की कसम मुझे तुम्हारे बारे में मोहताजी का खौफ नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में इस बात का खौफ है कि तुम कसरत माल की हिवस में मुब्तला हो जाओगे। हवाला मुस्नद इमाम अहमद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 645, हदीस नंबर 10,958। इस हदीस मुबारक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो इंसान अमीर होता है वो मालो दौलत से अमीर नहीं होता, बल्कि दिल का गनी होना है कि बंदा सखी दिल हो, दूसरों को नवाजने वाला हो, दूसरों को अनायत करने वाला हो, बांटने वाला हो। पांचवी हदीस है, रावी काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो भूखे भेड़िए जो बकरियों में छोड़ दिए जाएं, वो इन बकरियों को ज़्यादा ख़राब नहीं करते जितना माल और इज़्ज़त की हवस इंसान के लिए दीन को ख़राब कर देती है। हवाला तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 166, हदीस नंबर 2383। इस हदीस मुबारक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल से समझा रहे हैं अपनी उम्मत को कि बकरियों के अंदर अगर दो भूखे भेड़िए छोड़ दिए जाएं तो वो बकरियों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना नुकसान इंसान को ये माल और उसकी इज़्ज़त पहुंचाती है, कि उसकी हिवस हमेशा यही रहती है कि और हो जाए और हो जाए और हो जाए। इससे इंसान ज़्यादा खुसारा उठाता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे दिलों से माल की मोहब्बत निकाल दे, और दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे दिलों में
अपनी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बढ़ाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।